बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकृति। बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन बेहद सरल शब्दों में किया है। प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है ना। जब हम इसको निहारते हैं तो मन मोहक उठता है। आइए एक बार कवि की नज़र से देखें कैसी है हमारी प्रकृति। सबसे पहले इसके कठिन शब्द जान लें। जैसे इसमें कठिन शब्द आ रहे हैं अंबर, चांद, समंदर और निराली। अब इन कठिन शब्दों का प्रयोग हम कविता के अंदर जानेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। तो आइए अपनी कविता शुरू करें। जैसे कवि कहते हैं, अंबर कितना नीला नीला, बादल कितना गीला गीला। अंबर अर्थात आकाश। अंबर कितना नीला नीला सुंदर है और बादल कितना गीला गीला। बादल गीला होता है ना, तभी तो वो वर्षा करता है और हमारा मन मोह लेता है। ऐसे ही कवि कहता है आगे कि लगता चांद कटोरी जैसा, सूरज लगता कितना पीला। अर्थात चांद हमें कटोरी के जैसे लगता, गोल गोल, और सूरज कितना पीला दिखता है क्योंकि सूरज के अंदर अग्नि है जिसके कारण ही हमें प्रकाश मिलता है। सूर्य का प्रकाश ना फैले तो हमारे लिए जीवन असंभव हो जाएगा। कवि इस कविता में आगे कहते हैं कि रात हुई तो कितने सारे अंबर में भर जाते तारे। अर्थात जैसे ही आसमान काला हुआ यानी सूरज छिपा तो सारे आसमान सितारों से भर जाते हैं। चांद बिना है सूना अंबर, सूना यानी कि सुनसान। चांद बिना है सूना अंबर, रात नहीं बिन चांद सितारे। अर्थात अगर चांद ना दिखाई देना तो हमें आसमान सूना सूना सा लगता है और रात बिन चांद सितारों के नहीं लगती। अर्थात जैसी रात होती है हमारा मन चांद सितारे और चंदा मामा को देखने के लिए उत्सुक हो उठता है। आगे कवि कहते हैं हमारी प्रकृति के विषय में कि कितना गहरा हरा समंदर, जाने क्या क्या छिपा है अंदर। अर्थात हमारा समंदर कितना गहरा है, जाने उसके अंदर क्या क्या छिपा है, हम तो ये जान भी नहीं पाए हैं। धरती मेरी बड़ी निराली, जग मेरा है कितना सुंदर। जग अर्थात संसार। अर्थात मेरी ये धरती कितनी निराली है, कितनी प्यारी है, कितने रंगों से भरी हुई है और मेरा ये संसार कितना खूबसूरत है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया और इसकी सुंदरता को निहारने का मौका मुझे मिला। ये कवि के शब्द हैं और हमारे भी, क्योंकि हम भी अपनी प्रकृति के विषय में यही सोचते हैं कि इतनी सुंदर प्रकृति जो हमारा मन मोह लेती है। तो बच्चों, आप भी अपनी प्रकृति के विषय में जानें, उनके बीच में रहें। सारा दिन टीवी और मोबाइल पे ना चिपके रहें, अपनी प्रकृति की गोद में जाएं, पेड़ों को निहारें, आसमान को निहारें, चांद सितारे देखें और उनके विषय में जानें और उन पर इस तरह की कविताएं लिखें और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।